Hello students, today's topic is Prime Minister. Here students, Prime Minister, he is the Prime Minister and he should be citizen of India. क्या होना चाहिए? यानी जो फंक्शंस होते हैं प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, वो लोकसभा जो स्पीकर, जो लोकसभा कैंडिडेट्स होते हैं, सेम वही कंडीशंस यहाँ अप्लाई होती हैं, फंक्शंस होते हैं, यानी जो क्वालिफिकेशंस होती हैं. आई एम टेलिंग टुडे प्राइम मिनिस्टर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री. यानी प्राइम मिनिस्टर जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है इन द कंट्री. यानी कंट्री में क्या है, एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, जो हम स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि एग्जीक्यूटिव इंस्टीट्यूशन है, जो इंस्टीट्यूशन होती हैं, ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जीक्यूटिव इंस्टीट्यूशन है स्टूडेंट्स. अब yet there is no direct election to the post of prime minister. Listen very carefully here students. यानी no direct election, यानी यहाँ पर कह रहा है कि हम प्राइम मिनिस्टर को उसको डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा अपॉइंट नहीं करते. हियर इज प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय द आफ्टर द इलेक्शन. यानी जो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया था वो कब किया जाता है, जब इलेक्शन हेल्ड हो जाते हैं, यानी एक गवर्नमेंट फॉर्म होती है. उससे पहले जो मेजॉरिटी पार्टी होती है वो अपनी पार्टी का लीडर अपॉइंट करती हैं, और जो मेजॉरिटी पार्टी होती है वही यानी होता है इलेक्शन के बाद में. तो जब इलेक्शन होते हैं तो उसमें कोई मैक्सिमम पार्टी जो होती हैं वो अपना प्राइम मिनिस्टर पोस्ट के लिए कैंडिडेट शो नहीं करती. बहुत एक दो पार्टी शो कर देती हैं, लेकिन फिर भी उनको प्राइम मिनिस्टर पोस्ट के लिए मेजॉरिटी पार्टी है वो इलेक्शन के बाद में फिर से उसको, अगर किसी ने सेलेक्ट कर भी लिया है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ये होंगे इलेक्शन के बाद में और हमारी पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करती है, तो उनको फिर से बाद में यानी एक मीटिंग होती है, उस मीटिंग में उनको एज ए लीडर अपॉइंट किया जाता है. उसके बाद में नेक्स्ट जो फॉर्मेशन होती है तो यह कि नो डायरेक्ट इलेक्शन, यानी वो पहले इलेक्शन होता है, हमारे यहाँ पर इलेक्शन होता है, हमारे यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन कितनी है 543 हैं जिन पे इलेक्शन होता है, प्लस टू क्या है प्रेसिडेंट के द्वारा इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं. तो इन पे जो इलेक्शन होता है इन्हीं में से कोई हमारा एक प्रेसिडेंट वो प्राइम मिनिस्टर बनता है. बट स्टूडेंट एक और है ना, हमारे जो लोकसभा के जो मेंबर उससे राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं 233 अपॉइंटेड एंड 12 अपॉइंटेड एंड ये इनडायरेक्ट इलेक्शन. प्रेसिडेंट यहाँ से भी हो सकता है, वो प्राइम मिनिस्टर यानी प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट यहाँ से भी कर सकती हैं पार्टियां, जो राज्यसभा का मेंबर हो या लोकसभा का मेंबर हो, वहां से भी अपॉइंट कर, यानी अपने लीडर जो पॉलिटिकल पार्टी जो इलेक्शन में हेल्ड करती हैं यहाँ से भी अपॉइंट कर सकती हैं. और अगर इन दोनों में से नहीं भी है मेंबर, यहाँ का नहीं भी है, तो किसी अदर पर्सन में जो उनकी पार्टी का सुप्रीम लीडर है तब भी वो उसको अपॉइंट कर सकती हैं. बट होता क्या है कि अगर कोई भी कैंडिडेट प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होता है अगर और वो राज्यसभा यानी राज्यसभा और लोकसभा दोनों का मेंबर नहीं है, तो उसे विद इन 6 मंथ राज्यसभा या लोकसभा का मेंबरशिप लेनी होगी उसे, अदरवाइज उसे अपने पोस्ट से रिजाइन करना पड़ेगा. तो यही था कि इसलिए कहते हैं कि नो डायरेक्ट इलेक्शन, यानी जरूरी नहीं कि वो डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा प्राइम मिनिस्टर बने. हमारे यहाँ पर ऐसी पोस्ट नहीं है कि डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होता है. पहले हमारे इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन होने के बाद में हर पार्टी अपना एक लीडर अपॉइंट करती है, और उन्हीं में से एक मेजॉरिटी पार्टी होती है वो अपना उसे लीडर अपॉइंट करती है एज ए प्राइम मिनिस्टर. अब देखिए स्टूडेंट्स, द प्रेसिडेंट अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर, यानी जब प्रेसिडेंट क्या होते हैं प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, ओथ दिलाते हैं. द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी एंड कोलिशन पार्टी. यानी प्राइम मिनिस्टर एज ए प्राइम मिनिस्टर, यानी प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो किसी मेजॉरिटी पार्टी या कोलिशन पार्टी का होता है. जैसे आप प्रेजेंट में देख रहे हैं, ऐसे पहले देखा आपने जैसे प्रेजेंट में क्या है, मेजॉरिटी पार्टी कौन सी है, आप सेंट्रल गवर्नमेंट देख लीजिए. इस समय प्रेजेंट में जैसे 2019 में इलेक्शन हेल्ड हुए थे, तो मेजॉरिटी पार्टी कौन सी थी, भारतीय जनता पार्टी थी. अब उसका लीडर कौन था भाई, उन्होंने अपना लीडर अपॉइंट कैसे किया, नरेंद्र मोदी जी को. अब वही नरेंद्र मोदी अब लीडर अपॉइंट किए, यानी किसके लिए, प्राइम मिनिस्टर पोस्ट के लिए.
और प्रेसिडेंट ने वो दिलाई किसकी, प्राइम मिनिस्टर पोस्ट की। अब दूसरा आ रहा है कि एक तो मेजोरिटी पार्टी हो गई, जैसे बीजेपी थी जो, वो मेजोरिटी पार्टी थी 2019 इलेक्शन में। उससे पहले कांग्रेस है और भी पार्टी रह चुकी है मेजोरिटी पार्टी में, जैसे कांग्रेस भी रह चुकी है तो उसके भी प्राइम मिनिस्टर बने थे। अब कोलिशन, जो कोलिजन गवर्नमेंट होती है, कोलिजन पार्टी होती है, अगर मेजोरिटी यानी यहाँ पर कोई एक पार्टी अगर उसको, जैसे यहाँ पर ऐसे हमारे यहाँ पर कितने मेंबर हैं, 543 पे इलेक्शन हेड होता है, इतने पे अगर इलेक्शन हेड हुआ है तो गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए 272 मेंबर्स की आवश्यकता पड़ती है। यानी गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए 272 मेंबर्स की आवश्यकता पड़ती है। अगर कोई सिंगल पार्टी अगर इतने मेंबर लेकर नहीं आती है तो क्या होता है कि वो अपने आप से जो पार्टी होती हैं उनका एक कोलिजन बनाते हैं, यानी गठबंधन बनाते हैं, जिसे कहते हैं गठबंधन सरकार, गठबंधन बनाते हैं और इतने या इससे अधिक मेंबर वो ज्वाइन करते हैं, आपस में मतलब ऐड होती हैं, तब जाके उनमें से, यानी जब वो कोलिजन पार्टी जब इकट्ठी होती हैं, एक से अधिक पार्टी, कोलिजन पार्टी मतलब एक पार्टी नहीं, एक से अधिक पार्टी जहाँ इकट्ठी होती हैं तब गवर्नमेंट फॉर्म करती है, उसे कोलिजन पार्टी कहते हैं। अब उनमें से एक लीडर चुना जाएगा, उनमें से जो लीडर चुना जाएगा वो क्या होगा, वो एज ए प्राइम मिनिस्टर पोस्ट की लिए शपथ लेगा, प्रेसिडेंट से अपॉइंट करेंगे हेयर स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट है, द प्राइम मिनिस्टर डज नॉट हैव अ फिक्स्ड टेन्योर, यानी प्राइम मिनिस्टर का कोई फिक्स टाइम नहीं है। यहाँ पर जैसे मान लीजिए कुछ सिंगल पार्टी है या कोलिशन पार्टी है, जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर बनाया, सिंगल पार्टी का बता रहा हूँ पहले, सिंगल पार्टी का प्राइम मिनिस्टर बनाया, अब उसने वर्क ठीक नहीं किया, जो प्राइम मिनिस्टर बनाएगा उन्होंने वर्क ठीक नहीं किया, या बहुत से ऐसे मतभेद हो जाते हैं कि वो काम नहीं कर पा रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम फेस हो जाती है तो उनको हटाना पड़ता है, तब दूसरा व्यक्ति लेके आते हैं उसी टेनर में, यानी उसी टाइम में। और कभी जब, तो ये तो सिंगल पार्टी हो गया। मेजोरिटी पार्टी कोलिशन पार्टी होती हैं, कभी कभी क्या करती हैं कि ये भी अपना प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर क्या करती हैं, चेंज कर देती है एक ही गवर्नमेंट में, या सरकार डिजॉल्व हो जाती है, जो गवर्नमेंट है वो डिजॉल्व हो जाती है, किसी कोलिशन पार्टी ने अपना जो समर्थन है वो वापस लिया तो गवर्नमेंट क्या हो जाएगी, गवर्नमेंट अल्पमत में आ जाएगी, यानी उसका जो मेजोरिटी के लिए जो पावर चाहिए उसे, उसके जितने पास मेंबर नहीं रहेंगे तो वो सरकार क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। यानी तो विद इन 5 ईयर्स, जरूरी नहीं कि प्राइम मिनिस्टर जो टाइम है वो 5 ईयर का क्लियर हो, इन्हीं कारण की वजह से, यानी वो बीच में भी गवर्नमेंट डिजॉल्व किन्हीं कारणों बस हो सकती है। तो ये स्टूडेंट्स हमने प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे प्राइम मिनिस्टर एंड यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। थैंक्स टू स्टूडेंट्स।